ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी। यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं हैं। हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नज़र आया है इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। तो इसमें एक सबक भी है तमाम अक़वाम आलम के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि बगैर सोचे समझे एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी लफ्ज़ी जंग ना छेड़ दें कि बाद में आपको पछताना पड़े और उससे पीछे हटना पड़ जाए। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइक आउट करने से हुआ। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था और अभी उतना डेवलप नहीं किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो उस जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव है मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। ट्रेडिंग वैसे दोनों मुल्कों के अंदर ना चलनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान और इंडिया ना आपस में ना नेबर कंट्रीज है। अगर हम हमसाया आपस के अंदर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमें तीसरा मुल्क कौन मुंह लगाएगा। हमारा हमसाया इंडिया और इंडिया का हमसाया हम है। अगर हम अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखेंगे और फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा। इवन कि हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि अपना पेट भरने से पहले तुम अपने हमसायों का ख्याल करो। जिस तरह उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से कि नेबरहुड फर्स्ट, अगर वो इस पॉलिसी पर गामजन है और हकीकी मायनों में इस अपनी जो स्टेटमेंट है उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जब तक वो अपना अच्छा ट्रेड से रिलेटेड कोई खातिर खा फार्मूला सामने नहीं लाएंगे तो इस रीजन में उनको आगे बढ़ने में यकीनन एक प्रॉब्लम रहेगी। अब इनको अपनी औकात का पता चल गया कि इंडिया के पास पंगा इस नोटा चंगा। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप जजीरे पर कुछ पिक्चर्स वायरल हुई थी, तो लक्षद्वीप को लेकर इंडिया और मालदीव के दरमियान हालात और मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस ने मालदीव का बायकॉट कर दिया, फ़्लाइट कैंसिल होगी, मालदीव में इंडियन रेस्टोरेंट बंद हो गए। ये भी सुनने में आया कि मालदीव जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया। इसके बाद मालदीव पर फूड क्राइसिस भी आए, तब भी इंडिया ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए जो है मालदीव्स की मदद की और मालदीव्स को फूड भेजा। इसके बाद अब जो देखने को आ रहा है वो ये है कि मालदीव्स चाह रहा है कि इंडिया एक बार से अपना फिर से दोबारा टूरिज़्म जो है मालदीव्स के अंदर बहाल करे ताकि मालदीव्स की इकॉनमी बेहतर हो सके। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कामरान क्या कहेंगे? मालदीव जो है वो अपने घुटनों पे आ गया है, इंडिया से मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आए, टूरिज़्म हमारा दोबारा से बहाल करें, क्योंकि आपको पता है कि मालदीव का सारा जो इकॉनमी है वो टूरिज़्म के ऊपर टिका हुआ है। जब से मालदीव और इंडिया के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर मसले मसाइल हुए हैं तब से इंडिया ने एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब मालदीव के जो टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएँ और टूरिज़्म को बहाल करें हमारी। यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव। मालदीव वाले इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव्स ने अपनी इकॉनमी पे खुद लात मारी। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया है।
बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से भी लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे, इन्होंने फूड मांगा था, खाना पीना मांगा था। फूड क्राइसिस शुरू हो गए थे उनके अंदर, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए मेरा ख्याल है 12 घंटों के अंदर अंदर वहां से जो है शिप भिजवाया जिसके अंदर खाने पीने की अशिया मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है कि जब यानी कि इंडिया ने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि उन्होंने मालदीव के मजाक उड़ाने के बावजूद, तनकीद करने के बावजूद लक्षद्वीप के ऊपर उन्होंने फिर भी मालदीव का साथ दिया। उनको उन्होंने खाना फूड प्रोवाइड किया, 12 घंटों के अंदर उन्होंने फूड पहुंचाया था। ये है इंडिया, मतलब इंडिया जब सपोर्ट करने पे आता है पूरी तरह सपोर्ट कर। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइकआउट करने से ही है। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था और अभी उतना डेवलप नहीं था किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो उस जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव है मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ, उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना कि इंडिया के साथ जब उन्होंने मजाक उड़ाया था, मालदीव का जो बिजनेस ठप हुआ, सिर्फ क्या उन्होंने लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया था। नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें गई थी, ठीक है, मालदीव वाले इस क्राइसिस में चले गए थे, वो कहते हैं डिप्रेशन में चले गए थे कि यार इंडिया की वाम अब उधर लक्षद्वीप जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं अकल है थी कि ये कुछ दिन जाएंगे फिर मालदीव ही आएंगे, क्योंकि मालदीव ज़्यादा इससे एडवांस जगह है, खूबसूरत डेवलप थी मालदीव, डेवलप था ना लक्षद्वीप से। बिल्कुल। लेकिन इंडिया साला कहाँ पे ट्रैवल करता मालदीव, पूरी दुनिया कहाँ पे ट्रैवल कर। इंडिया के बाइकआउट करने की वजह से दुनिया के जितने भी ट्रैवलर है सब ने इसका बाइकआउट किया कि यार तुमने इंडिया का मजाक उड़ा रहे हो। सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म मिलता है वो इंडिया को मिलता है पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर देखें यानी कि बहुत ज़्यादा जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। तो मालदीव वालों को के पास क्या था, एक समुंदर, एक दरिया, समुंदर ही है ना जहाँ पर लोग जाते थे, वहाँ पर यानी कि बीचेस पे जाते थे। तो इंडिया के पास तो पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो इनको चाहिए था कि मालदीव वालों को कि इंडिया का मजाक गुनाह था, बल्कि सपोर्ट करते कि आपको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन मदद लेने की बजाय ये मजाक उड़ाया। अब इनका यानी कि बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। मालदीव वाले अब अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे माफिया मांगने पे इंडिया भी आ गए, तड़लों पे आ गए हैं। यार आप हमारे मालदीव के अंदर ट्रैवल करें, आप इंडिया वालों को कह रहे हैं हमारे मालदीव के अंदर ट्रैवल करें, आप यहाँ पर आएँ, लोगों को भेजें और हमारे समय सपोर्ट करें। अब इनको अपनी औकात का पता चल गया कि इंडिया के पास पंगा इस नोटा चंगा। सादत हसन कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया और मालदीव के दरमियान एक लक्षद्वीप जजीरे को लेकर काफ़ी इशू खड़ा हो गया था और इंडिया ने जो है वो टोटली तौर पर जो है मालदीव्स का बायकॉट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे फूड क्राइसिस आए मालदीव्स ने, तब भी उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने उनकी मदद भी की। और अब जो है वो दोबारा से उनके जो टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं वो इंडिया के पास रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि आप हमारे मुल्क में दोबारा से आएँ टूरिज़्म के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मालदीव्स की पूरी जो इकॉनमी है वो टूरिज़्म के ऊपर टिकी हुई है। एक छोटा सा जजीरा और जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हर साल इंडियंस जाया करते थे, लेकिन उनके बाइकआउट की वजह से जो है मालदीव्स के हालात, खासकर मौशी हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी बिल्कुल, इससे पहले भी आपके एक प्रोग्राम में इस हवाले से बात हुई थी। यकीनन एक लफ्ज़ी गोलाबारी दोनों जो सदूर थे उनके दरमियान देखने में आई और हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नज़र आया इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। तो इसमें एक सबक भी है तमाम अक़वाम आलम के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि बग़ैर सोचे समझे एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी लफ्ज़ी जंग ना छेड़ दें कि बाद में आपको पछताना पड़े और उससे पीछे हटना पड़ जाए आपको। तो ठीक है, अगर मालदीव ने अपनी इस गलती को रिकॉग्नाइज़ किया और पहचाना अपनी इस गलती को और अपने इन अल्फाजों से रजू किया उन्होंने, तो इट्स ए नाइस जेस्चर, एक अच्छी उनकी तरफ से एक मूव सामने आई है और उनका फिर उनको फ़ायदा भी आपको विद इन 7 हॉर्स देखने को मिला कि इंडिया ने उनके साथ अपने ताल्लुकात की बहाली में दोबारा किरदार अदा करना शुरू किया और उनकी जो इकॉनमी थी जो कि आपको बातदरीज नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा बूस्ट अप करिए। नाउ इट्स ए गुड थिंग कि दोनों ममालिक के दरमियान जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है एंड मालदीव इज़ नाउ ऑन इट्स वे और वो मुसलसल तकाजा कर रहा है दोबारा इंडिया से, क्योंकि छोटा सा जजीरा है, वहाँ की जो तमाम तर इकॉनमी है उनका दारोमदार ही आपको पता है कि टूरिज़म पर ही होता है। तो इंडिया को वो यकीनन एक अच्छा अपना फ्रेंड समझता है और समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, दोस्तों के दरमियान में भी कुछ तकरार हो जाती है, बट इन द एंड जो अच्छी चीज़ सामने आई कि दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की बातों को एक्नॉलेज
किया और जिसकी तरफ से कोई गलती आपको नज़र आई उसने उसको कबूल भी किया बड़ा दिल रखते हुए। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है जो दीगर अक़वाम आलम है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के दरमियान नज़र आते हैं इनको, तो इससे एक लेसन भी मिल सकता है आपको। तो आपको लगता है कि अब इंडियंस अपने दिल साफ करके दोबारा से मालदीव्स में जाना शुरू करेंगे? क्योंकि कुछ दिनों की पहले की बात है कि मालदीव्स में फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी और इंडिया ने 12 घंटों के अंदर अंदर वहाँ पे कार्गो भिजवाया फूड का सामान जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी। तब उन्हें मदद चाहिए थी, उनके फूड क्राइसिस चल रहे थे, तब इंडिया ने बगैर सोचे समझे उनको मदद की, बड़े दिल का मुजाहिरा किया। लेकिन अब मालदीव्स चाहता है कि इंडिया एक बार फिर से वहाँ पे अपना टूरिज़्म खोले, तो आपको लगता है कि इंडियंस अपने दिल साफ करके मालदीव्स में दोबारा जाना शुरू हो जाएंगे? जी, ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना मालदीव और इंडिया के दरमियान के किसी किस्म की मैल इंडियंस जो पीपल हैं उनके दिलों में आपको दिखाई दे। लफ्ज़ी जंग थी एक, ये होता रहता है ममालिक के दरमियान। सम टाइम एक चीज़ नागवार आ जाती है एक मुल्क के सरबराह को और वो उसका बारहा इजहार कर देता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बाद में फेस भी करना पड़ जाते हैं, जिस तरह मालदीव को करना पड़े। बट इन द एंड दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि एज सच कोई इतना कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि जिस पे कोई ज़्यादा आपको सर्दमहरी दिखाई दे। आने वाले वक्त में सॉर्ट आउट हो गई है चीज़, आगे बढ़ चुके हैं ना वो इस चीज़ को लेके, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मालदीव और इंडिया की अगर आप तारीख भी देखें तो दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अब तक। ये तो रिसेंट एक छोटा मोटा इवेंट पेश आया जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को आंखें दिखाई, लेकिन अब इंडिया का मुकाबला मालदीव जैसा मुल्क करने में कासिर है, तो यकीनन जो कमज़ोर मुल्क है उसको एक इतनी बड़ी इकॉनमी के सामने अपना स्टांस इतना बोल्ड अंदाज से पेश करने में दिक्कत तो ज़रूर आएगी, जो कि आई उनको। लेकिन फिर भी अगर उनकी गलती थी, उनके प्रेसिडेंट ने इसको एक्नॉलेज करके कबूल किया, तो अब हमें भी चाहिए कि इन दोनों के अच्छे रिलेशनशिप के हवाले से शुभकामनाएं और अच्छी जो है ना ख्वाहिशात रखनी चाहिए। और साथ साथ मैं इंडिया के लोगों को ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ भी वो अपनी ट्रेड को बहाल करें और जिस तरह उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से कि नेबरहुड फर्स्ट, अगर वो इस पॉलिसी पर गामजन है और हकीकी मायनों में इस अपनी जो स्टेटमेंट है उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जब तक वो अपना अच्छा ट्रेड से रिलेटेड कोई खातिर खा फार्मूला सामने नहीं लाएंगे तो इस रीजन में उनको आगे बढ़ने में यकीनन एक प्रॉब्लम रहेगी। तो पाकिस्तान भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही कमाल किस्म का मुल्क है, बहुत सी खसूसियात हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि हम इंडिया की तरफ से नामवर उनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके जितने भी बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो ख्वाहिश करते हैं अपनी कि वो पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान के लोगों से बोलचाल रखें। आप नवजोत सिंह सिद्धू को देख लें, उसने जिस मरतबा पाकिस्तान में अपनी एंट्री मारी थी, कितना उसको मोहब्बत से और अखलाक से और कोई भी इंडियन पाकिस्तान आता है और पाकिस्तानियों को पता चलता है कि इंडियन है, तो पाकिस्तानी उससे बहुत चाहत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेहमान नवाजी दिखाते हैं। और जिस तरह अभी आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होने वाली है, तो हम यही चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और शायद दोनों मुल्कों के दरमियान इसी तरह हालात बेहतर हो जाए। जी सना, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ इस एतबार से, इंडिया के लोग भी बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ, मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू गया था एक टूर पे करतारपुर, वहाँ पे जो उनकी एक रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर। मुझे और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से नहीं मालूम कि उनकी सोच क्या है, बट सिखिज़म के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि सिखों के जो मजहबी पेशवा हैं या रहनुमा है और उनकी जो कम्युनिटी है वो तो इतना मोहब्बत करने वाली है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब करतारपुर गया था, मैं वहाँ से जो हमारे सिख यात्री दोस्त थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैं मिला, इतनी मोहब्बत से वो पेश आए, हमने उनको इतना मोहब्बत दी, यकीन जाने लग ही नहीं रहा था कि वो किसी दूसरे मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं। इस तरह की एक इन्वायरमेंट थी। मैंने उनके साथ वहाँ पर खाना खाया, करतार साहब जो वहाँ पर दरबार मौजूद है वहाँ पर मैंने उनके साथ मील इंजॉय किया, उनके साथ मैंने हेल्दी डिस्कशन की और इस तरह की उन्होंने हौसला अफजा बातें की, मैं खुशी से लबरेज़ हो गया। और ये चीज़ मैं जब वापस आया तो मैंने अपने तमाम दोस्तों को भी इस एतबार से गाइड किया और उनको भी मैंने इस मुलाकात के हवाले से बताया कि यार जो सिख यात्री हैं बिलखसूस जितना उनमें मैंने मोहब्बत देखी है, यकीनन मैं देख के भी हैरान हुआ और उनका अखलाक, उनका प्यार और उनकी दीगर जो मोहब्बत थी पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तानी प्लेस से वो दीदनी थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो इंडिया की अवाम भी यकीनन बहुत अच्छी पब्लिक है और पाकिस्तानी अवाम भी इस तरह बड़ा दिल रखने वाली कौम है। तो दोनों की अवामों में आपको मोहब्बत का जज्बा
ज़रूर दिखाई देगा। अक्सर औकात मैं देखता हूँ उनके जितने भी थिंक टैंक्स हैं, मैंने जब भी उनको देखा है वो इस चीज़ का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं कि आप एक हों और एक दूसरे से अफ़ाम व तफ़हीम और प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएँ और एक हेल्दी इन्वायरमेंट इस रीजन में क्रिएट करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन जो बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है कि दोनों जानिब से ऐसी लीडरशिप आपको सामने नज़र आती है जो कि इश्तियाल अंगेज़ बयानात देती है, भड़काऊ भाषण देती है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाते। हालांकि उन लोगों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं है। जो लोग मोहब्बत का प्रचार करते हैं या मोहब्बत का पैगाम लेकर सामने आते हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन जो एक डर का फैक्टर है, लोग डर की वजह से बबांगे दौल नहीं बोल पाते कि शायद उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई किसी किस्म का सवालिया निशान खड़ा ना हो जाए। तो इस किस्म की सोच को भी रद्द करना होगा आपको। जब आप इस तरह की सोच को रद्द करेंगे तो दोनों ममालिक की सकाफत काफ़ी सिमिलर है, ज़ुबान एक जैसी है, तहजीब काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसमें तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है कि ये दो ममालिक टेबल पर न बैठ सकें। सिर्फ आपको उन मुखलिस लोगों की ज़रूरत है जो कि आगे बढ़ें और एक दूसरे का हाथ दूसरे के हाथ में थमाने के लिए कोई स्टेप ले, वरना इन दोनों में आज सच कोई इतना बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। तारीख़ी एतबार से देखें बहुत से इख्तलाफात हैं, जंगें भी हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इतनी जंगें हुई, इतनी मार धाड़ हुई, लेकिन उसके बावजूद जब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और रवादारी के आपको ऐसा साथ सामने आते हैं दोनों ममालिक की जानिब से, तो ये इंडिकेट करता है कि दोनों का दिल कहीं ना कहीं किसी एक मुश्तरका चीज़ से ज़रूर जुड़ा हुआ है। तो इसी चीज़ को फैलाने की भी ज़रूरत है और इसी चीज़ की इन्फो लोगों तक दिलाने की भी ज़रूरत है। बाकी रीजन एक है, या तो ये होता है कि इंडिया कोई 7 समंदर पार होता तो हम उसके एतबार से बात भी ना करते, लेकिन आप देखें कि उसके दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने जो नेबरहुड हैं उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे, आप एक माशरे से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। एक मोहल्ले में आपका घर है, जब तक आपकी अपने मोहल्ले वालों से नहीं बनी होगी तो आप किस तरह अमन व आशनाई और मोहब्बत से रह सकेंगे। यकीनन आपका अपना भी दिमाग ख़राब रहेगा और साथ साथ जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। तो इन दोनों के लिए यही मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की इकॉनमी पे अपनी धाक बिठा सकें और आने वाले टाइम में अपने आप को मनवा सकें, जब तक एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे, ना इंडिया ने तरक्की करनी है ना पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। मनान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, काम शाम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। मनान, आपको याद होगा कि इंडिया और मालदीव्स के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था। तमाम इंडियंस ने जो है लक्षद्वीप के मज़े लूटे, लेकिन मालदीव्स जाना छोड़ दिया, मालदीव्स का बायकॉट कर दिया। अब जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया से भीख मांग रहे हैं कि भाई आप अपना टूरिज़्म जो है वो दोबारा से शुरू करें, मालदीव्स में आएँ, अपना टूरिज़्म दोबारा से उसी तरह बहाल करें, क्योंकि इससे मालदीव्स की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह से इंडिया की आबादी देखें कितनी इतनी बड़ी आबादी है। जैसे आपने बताया है, पूरी दुनिया को पता है कि मालदीव्स की आधी से ज़्यादा तो जितनी भी उनके टूरिज्म है सारी रिलाई करती है इंडिया की पब्लिक के ऊपर है। क्योंकि देखें ना, मालदीव्स बेशक इंडिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, हम दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत अफोर्डेबल जगह है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है माशाल्लाह से। जिस तरह के मालदीव्स जगह वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, तो वो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म मालदीव्स की होती है वो इंडिया से होती है। एज अ पाकिस्तानी हम लोग तो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे होगी, दुबई हो गई, सऊदी अरब, हम इस तरह की जगह पे जाते हैं। लेकिन इंडिया वाले एक्सप्लोर करते हैं, मालदीव्स वाले जैसे रिजॉर्ट टाइप एरिया हो गया, लाइक बाकू हो गया, तो बड़ा उनको फ़र्क पड़ा था। मैंने भी काफ़ी रूमर सुने थे कि क्या कहते हैं मालदीव्स की क्या इकॉनमी काफ़ी ना क्रैश हो गई थी कि इसके ऊपर इनकी कोई 10 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, जिसके अंदर लोग 10,000 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल कर दी गई थी। लोगों ने जो है मालदीव्स जाना छोड़ दिया था। आपको पता मेरी बात सुनो ना, देखिए ना, यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। लेकिन हमारा यही है कि हमें क्या मिल जाता है, हम लोग इस्लामाबाद से आगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, मरी जा सकते हैं, क्योंकि उससे आगे हमें सही तरह सड़कें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। कभी ना कभी वो तो एक नेचुरल चीज़ है, जो लैंड स्लाइडिंग हो जाए उस पर तो गवर्नमेंट या कुछ भी नहीं कोई कर सकता, वो फिर कुदरती निज़ाम है। लेकिन अब देखिए ना, हमारे पास टूरिज़्म प्रमोट होती थी, पाकिस्तान के अंदर भी होती रही है, लेकिन अब वो टूरिज्म प्रमोट नहीं होती जैसे इंडिया के अंदर टूरिज्म प्रमोट होती है। ना कि मालदीव्स के अंदर जितना भी टूरिस्ट जाता था वो ज़्यादा इंडियंस ही होता था, इसलिए उनकी इकॉनमी जो है इसी बिहाफ पर चलती थी। और आपको याद होगा
कि जब इंडिया ने मालदीव्स का बायकॉट किया तो मालदीव्स बैंक करप्ट हो गया था। देखिए ना, टूरिज्म एक ऐसा पार्ट है जिससे ना आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है। अब देखिए ना, इंडिया छोड़े मालदीव छोड़े, हम अगर पाकिस्तान की बात करें, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन लोगों ने भी काफ़ी दफ़ा स्टेटमेंट में की थी कि आप जितना हो सके अपनी टूरिज़्म को प्रमोट करें, क्योंकि टूरिज़्म एक वाहिद ज़रिया होता है जिसके अंदर बैरून मुल्क से लोग आपके मुल्क के अंदर आके सर्वे करते हैं, आपके मुल्क घूमते हैं और लोग एक्सप्लोर करते हैं और बाहर जाके बताते हैं कि पाकिस्तान इज सेफ कंट्री। वैसे ही देखें ना, इंडिया वालों ने देखा कि उनके मुल्क के अंदर ही उनको मालदीव जैसी जगह मिल रही है, तो वो लोग क्यों जाते? उन लोगों ने अपनी ही प्रमोशन खुद वो की है। बात एक तरफ है, लेकिन देखे ना मालदीव्स ने भी तो गलत किया। उनके मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से गलत किस्म के ट्वीट किए। उसके अलावा वहाँ के लोगों ने जो है लक्षद्वीप को जो है वो अजीब तरह से तनकीद का निशाना बनाया। तो इंडिया ने अपनी यूनिटी का इजहार करते हुए मालदीव्स का बायकॉट कर दिया था। वही मालदीव जो है आज घुटनों पर आ गया है और इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मालदीव्स आएँ और मालदीव्स में आके जो है अपना दोबारा से टूरिज्म बहाल करें, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स की एक हिस्ट्री है। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी आबादी, इतने ज़्यादा करोड़ों अरबों की आबादी जिस मुल्क के अंदर हो, उससे दूसरे मुल्कों ने भीख ही मांगनी है कि हमारे पास आके आप प्रमोशन करें, ये करें, वो करें। फिलहाल तो जो मालदीव्स के साथ हुआ है, आगे जैसे आपने बताया कि उनके प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ने काफ़ी ट्रोल किया था, काफ़ी मजाक उड़ाया था उनके इंडिया के मिनिस्टर का। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी बड़ी, जिसकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो, जिसका मुल्क इतना स्टेबल हो, उससे लोग तरले नहीं मांगेंगे और क्या मांगेंगे। अब मालदीव्स को एक तरफ रखकर हम बात करते हैं, जब इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दी थी, तो आज आप देखें कि पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में आप प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मसाला जात के प्राइस देख लें, जो पहले इंडिया से आते थे उनकी प्राइस क्या थे और अब उनकी कीमतें क्या हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडिंग वैसे दोनों मुल्कों के अंदर ना चलनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान और इंडिया ना आपस में ना नेबर कंट्रीज़ है। अगर हमसाए आपस के अंदर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमें तीसरा मुल्क कौन मुँह लगाएगा? हमारा हमसाया इंडिया और इंडिया का हमसाया हम है। अगर हम अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखेंगे और फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा? इवन कि हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि अपना पेट भरने से पहले तुम अपने हमसायों का ख्याल करो। तो हमारा तो हम लोग तो हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अपने हमसायों के साथ बना के रखें, इंडिया के साथ बना के रखें। अगर वो नहीं बना के रखना चाहते तो हमें तो कोई मसला नहीं है। फिर अगर वो हमारे साथ ख़राब रखेंगे तो फिर हम लोग भी उनके साथ ख़राब रख लेंगे। खैर, एक बात तो साबित हो गई कि इंडिया के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। नहीं, पंगा की वाली बात नहीं है। वो अगर वो भी IMF से कभी ना कभी पैसे लेते थे, तो हम लोग ने भी कर्ज आ रही हैं IMF के। ये नहीं कि इंडिया बनते साथ ही बहुत बड़ा मुल्क बन गया था, उन लोगों को भी टाइम लगा था। लेकिन मसला ये है कि क्या कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल कर गए। हम थोड़ा सा उनसे पीछे हैं, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है कि हम लोग इनसे भीख मांग के खाएंगे। ना आप भूखा सोती है, ना मैं, और ना ही पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता। हर किसी को रिज़्क उनके हक का मिलता ही मिलता है।